जब तक एक प्रॉपर गाइड नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस हम लोग हजारों क्वेश्चंस कराते हैं हर चैप्टर से, जो आपको बहुत ज्यादा मजा आता है और आप जामिया और अलीगढ़ जैसे प्रिपरेशंस घर बैठे कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन सेंटर पे क्लासेस करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स। 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो आपको देखो 2 भी है, इसका मतलब ये नहीं होगा 3 भी है, ये भी नहीं होगा। 2 और 3 दोनों कहीं दिख रहा है कि आपको सेम दिख रहा है कि कहीं सी दिख रहा है? सी इज आवर राइट आंसर। हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जामिया और अलीगढ़ के जो PYQS है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर 2015-16 में आ चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा बूस्ट लेकर के आएगी। आई होप कि आप सब कॉपी लेकर के बैठ चुके हो, क्वेश्चंस करने की क्वेश्चन की तलाश में थे। जो भी वीडियो अगर देख रहे हो कि भाई जो प्रिपरेशंस क्लास 6 की नहीं कर रहे हो, या फिर पेरेंट्स देख रहे हो, तो अपने बच्चों को फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर उनके जो भी हैं गार्जियंस हैं, जो भी हैं, आप अपनी वीडियो जो क्लास 6 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसी वीडियोस हर जगह नहीं मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? एग्स आर सोल्ड RS 36.72, मतलब 36 रुपए 72 पैसे डजन मिलता है एग। तो बताइए 3 एग का दाम क्या होगा? अच्छा, एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं भाई साहब? बताइएगा। 12 होते हैं सर। कितना? 12 होता है सर। 12। 36 को अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए मेरे बेटे, क्योंकि एक डजन में कितने होते हैं टोटल? 12 क्वांटिटी होती है। 5 10 हो गया और 2 12, टोटल 12 क्वांटिटी होती है मेरा बेटा। तो क्या 3 अंडे का पूछ रहा है, तो सबसे पहले मुझे एक अंडे का पता होना चाहिए, तब 3 अंडे का निकालेंगे। तो एक अंडे का पता करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 3 36 पॉइंट, ठीक है। अब भाई हम लोग डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते एक डिजिट। देखो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक बार प्रॉपर ऐसे करके डिवाइड दिखा देता हूं कि आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि आप सब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पॉइंट भूल जाओ। अभी क्या कर जाओ? पॉइंट भूल जाओ, या फिर लगाना चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना सर? 12 3 36 तो आ गया सर, कट गया हमारा। लेकिन सर एक बात बताइए कि दो पॉइंट एक बार में हम लोग नहीं उतार, 2 डिजिट नहीं उतार सकते हैं। सो एक डिजिट उतारेंगे। जैसे एक डिजिट उतारे भाई, तो हमारे पास एक 2 भी चाहिए। 2 भी तो रखा हुआ है। अगर यहाँ पे 0 लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अगर यहाँ पे 0 लगाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 2 उतार देंगे। अब 12 के टेबल में कितना बार आता है भाई? 72 6 बार। समझ में आ रहा है? 6 बार में कितना आ रहा है? तो 12 टेबल भी याद होना चाहिए इसके लिए मेरे बेटे। इसीलिए हम लोग लाइव क्लासेस में टेबल वगैरह एवरीथिंग सभी चीजें क्लियर करते हुए चलते हैं। लाइव क्लासेस का फायदा ये होता है। अब क्या कर रहा है भाई साहब? 6 बार में आया और कट गया सर। पॉइंट जो था वो 2 के बाद था, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो एक केले का दाम जो आया 3.06, आपको कलर चेंज करके दिखाऊं मैं, कितना आया? एक अंडे का दाम कितना आया? 3.6, मतलब 3.06 हमारा एक अंडे का दाम आया। तो सर बताइए 3 अंडे का कितने दाम होंगे? तो मेरे बेटे जब जैसे एक अंडे का पता चल गया, 3 अंडे का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 अंडे का निकालना है, 3 एग का अगर कॉस्ट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 का 12 लिखेंगे, 4 3 12 कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई फिर से मैं कर देता हूं। 3.06 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 18, सॉरी यहां पे गलती कर रहे थे हम लोग, है ना, गलत कर रहे थे। 6 3 18, 6 3 18, कैरी 1 बचता है। 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो बेटा हमेशा क्या होता है मेरा बेटा? 0 होता है। रिमाइंडर क्या बचा हुआ है? 1, तो 1 लिख देंगे। पॉइंट का पॉइंट दे देंगे। 3 3 9, 9.18 जहां पर भी आपको दिख रहा है वो ऑप्शन हमारा आंसर है मेरे बेटे। क्या है वो? आंसर है हमारा। ये राजी ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आया क्या? मजा आया क्या? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए मेरे बेटे। अपना टाइम खराब मत करो। जब तक एक प्रॉपर गाइड नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस हम लोग हजारों क्वेश्चंस कराते हैं हर चैप्टर से, जो आपको बहुत ज्यादा मजा आता है और आप जामिया और अलीगढ़ जैसे प्रिपरेशंस घर बैठे कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन सेंटर पर क्लासेस करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, या जो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं ऑफलाइन सेंटर बच्चों को प्रिपरेशंस करवाना चाहते हैं, तो हमारी कोचिंग सेंटर है नियर बाई जामिया मिलिया इस्लामिया, नियर हरी मस्जिद, ओखला, जामिया नगर। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द ACMP अहमद क्लासेस नाम से हमारा जो है ऑफलाइन सेंटर भी है, ऑनलाइन हमारा द ACMP के नाम से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की बात है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 राइट एंगल। मान लो कि एक राइट एंगल कितना, एक ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल होती है। अगर ये हमारा राइट एंगल है, इस ऐसे 3 का सम कितना बोल रहा है कि भाई ऐसे 3 राइट एंगल का सम
कितना होगा? तो राइट एंगल का मतलब बेटा ऐसा सुना होगा ना आपने, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है बेटा जिसकी 90 डिग्री का एंगल बनाए। ऐसा एंगल जो जिसकी कितनी डिग्री का एंगल बने? 90 डिग्री का एंगल बने बेटा, उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे तो भाई ये रहा ट्रायंगल, एक एंगल कम से कम 90 की होनी चाहिए, इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो बोल रहा है 3 एंगल। अब वो क्या कर रहा है बेटे, मान लो कि ये 3 एंगल है जो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये रहा 90 पूरा बन रहा है, एक 90 हो गया और एक 90 हो गया, दूसरा एक और 90 ले लेते हैं बेटे। तो 90 90 90 कितना होता है सब बताइए? 90 प्लस 90 प्लस 90 जोड़ के बताइएगा आप लोग, बच्चा पार्टी सब जोड़ के बताइएगा कितना आ रहा है? 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना आ रहा है मेरे बेटे? 270 डिग्री। सर कितना? 270 डिग्री होगा सर जी। आ रही बात क्लियर? बच्चों क्या बोलते हैं क्वेश्चन सर क्या था? क्वेश्चन क्या था वो समझना जरूरी है हमारा। क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि 180 डिग्री कर दोगे बेटा, वो एक ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। सो 180 मत लगा देना, या फिर 3 एंगल का सम है सर, 3 एंगल है, 3 राइट एंगल का क्या होगा मेजर भाई, ये बताना है आपको। तो वो 237 डिग्री होगा। क्वेश्चन भी समझना है क्वेश्चन क्या कहता है, और साथ में ये भी ध्यान देना है कि भाई जामिया अलीगढ़ की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैं फिर से मेरे बेटे बता दूं, आप एनरोल कर सकते हो बहुत आसानी से, इजी से, दिए गए नंबर पे। और मैं आपको एक बता दूं, दिए गए नंबर यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहा होगा, दोनों नंबर पे किसी में भी व्हाट्सएप को टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर जो है आप जो है इस नंबर को डाउनलोड कर सकते हो। द ACMP हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से एनरोल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबके लिए मिनिमम कॉस्ट में प्रिपरेशन करा रहे हैं, सिर्फ 999 रुपीज में बेटा। देखिए दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा आगे क्या कह रहा है। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन स्क्वायर? स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं? अगर बोलूं सर स्क्वायर क्या होता है, एक बात बताइए, स्क्वायर क्या होता है? बेटा बहुत आसान चीज है, ज्यादा परेशान नहीं हो मेरे बेटे। स्क्वायर होता है जिसकी सभी के सभी साइड क्या हो? इक्वल हो, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी समझते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। स्क्वायर होता है बेटा जिसकी सभी साइड इक्वल हो, क्लियर है, और सभी एंगल, इच एंगल, सभी के सभी एंगल, 4 एंगल होंगे ना बेटे, एक एंगल यहां बन रहा है, क्लियर है बेटा, एक एंगल यहां बन रहा है मेरे बेटे, एक एंगल यहां बन रहा है मेरे बेटे, एक एंगल यहां बना, सभी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 का होगा एंगल, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं मेरे बेटे, जिसकी सभी साइड भी इक्वल हो। क्या हो? अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो ये डायगोनल क्या होता है सर, एक बात बताइए, डायगोनल्स क्या होता है मेरे बेटे? डायगोनल्स कोई बड़ी बात नहीं है, एक बना दूंगा, ये रहा स्क्वायर मैंने बना दिया। डायगोनल्स का मतलब होता है कि एक छोर से दूसरे छोर पे मिलने वाली लाइन डायगोनल्स, एक छोर से दूसरी वाली लाइन्स डायगोनल्स। तो कितने लाइन हमने बनाया बताइएगा, आंसर बताइएगा इसका। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख के फेंक के मारिए कमेंट बॉक्स में। अरे समझो बेटा, बताइए इनमें से कौन सा आंसर, कितना बनाया हमने, लाइन कितनी बनाई है भाई? 1 2। आंसर कहां दिख रहा है? ABCD, जहां आंसर दिख रहा है कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो आंसर इसका। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, समझना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय विच ऑफ दिस नंबर? बोला ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो किससे? ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो किससे बेटा? 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हमेशा एक चीज पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि जो नंबर दिया हुआ है उसका पहले फैक्टर किया जाए सर जी। क्या किया जाए? उसका फैक्टर किया जाए। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, इसका मतलब एक आया हमारा 2, दूसरा आया क्या 3, 2 नंबर है ना हमारे पास। यही 2 नंबर जो है इसी 2 नंबर से डिविजिबल होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर, तो आपको देखो 2 भी है, इसका मतलब ये नहीं होगा, 3 भी है, ये भी नहीं होगा। 2 और 3 दोनों कहीं दिख रहा है क्या आपको? सेम दिख रहा है कि कहीं? C दिख रहा है। C इज आवर राइट आंसर। नहीं समझे? कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं कि 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर, या बोलूं 9 से डिविजिबल होने वाले नंबर, किससे और डिविजिबल हो सकता है? तो बेटा 3 से हो सकता है। 3 3 आ रहा ना भाई। अगर मैं बोलूं 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर और किस किस से डिविजिबल हो सकता है? 2 5, इसके आगे तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा है ना, और तो 2 और 5। ऐसा क्वेश्चन पूछा, 6 पूछा, वहां पे 10 पूछ लेगा। तो 2 और 5 जो होगा वो उस नंबर का को भी डिविजिबल कर सकता है जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा या 10 से होगा। क्लियर? तो हमने 2 और 3 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर का आंसर C हो गया।
ठीक है बेटे। तो आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कॉपी लेके बैठे हो ना, प्रिपरेशंस दिल लगा के जान लगा दो। जामिया और अलीगढ़ जैसे जान लगाने का मतलब ये नहीं कुछ भी डिप्रेशन में चले गए, बड़े प्यार से चाहो से ईजी पढ़ सकते हो बेटा, बिना परेशानी के। एंट्रेंस अच्छे अच्छे बच्चे निकाल रहे हैं भाई, जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट है वो भी एंट्रेंस निकाल रहे हैं। क्या रीज़न है उसका? बहुत अच्छे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट निकाल लेता है बिना डिप्रेशन का। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए जाते हो, पढ़ते हुए जाते हो, टीचर पढ़ाते हुए जाते हैं, और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन बुक में, और आप वहाँ से आंसर ईजिली करके आते हो। हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि आप ऐप को डाउनलोड करने के लिए ऐसा नहीं कि ज़्यादा परेशान होना है, कुछ नहीं हो रहा बेटा परेशान। कहाँ चला गया हमारा वेबसाइट, कहाँ चला गया, कट गया होगा यहाँ से यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं मिल रहा है, बाद में दिखा देंगे। सो हम लोग क्या बात करने वाले थे कि सर ऐप को तो डाउनलोड करना ही करना है, और ऐप में OMR शीट दिया है हमने। क्या बेटा दिया है? जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा, जामिया या अलीगढ़ में जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा, OMR शीट जो है आपको बेटा डाउनलोड कर लेना है। जैसे ऐप पे जाओगे मेरे बेटे, ऐप पे जाने के बाद रजिस्टर कर लोगे, रजिस्टर करने के बाद एक चीज़ देख पाओगे कि वहाँ पे ई बुक का ऑप्शन आएगा लिखा। क्या लिखा रहेगा? ई बुक लिखा रहेगा मेरे बेटे। क्या लिखा रहेगा मेरे बेटे? ई बुक लिखा रहेगा। जैसे ई बुक पे क्लिक करोगे वैसे ही आप प्रॉपर तरीके से क्या कर जाओगे, आप पहुंच जाओगे सीधे सिस्टम में। मतलब वहां से आप OMR डाउनलोड कर सकते हो और जाकर प्रिंट आउट निकलवा के घर पे प्रैक्टिस करो। सिंपल है, फ्री में दिया हुआ, कोई पैसा नहीं लग रहा उसमें। आई बात समझ में? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पॉलीगॉन। कौन सा पॉलीगॉन है नहीं पता, लेंथ निकालने के लिए बोला है। हुज एरिया, अगर फोन आ रहा है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, है ना। चलो भाई अभी कॉल उठाते हैं। अगर हम लोग कोई भी एरिया होता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ पॉलीगॉन का 513 दिया हुआ है, लेंथ निकालने के लिए बोला गया है, और ब्रेथ दिया हुआ है 19 513 मेरे बेटे। तो लेंथ मल्टीप्लाई में है तो 513 को 19 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा वो बता दो। ठीक है, कितना आएगा बता दो, पॉइंट में आएगा, किस में आंसर आएगा, ये फेंक के मारना कमेंट बॉक्स में आप सब। ठीक है, फेंक के मारना। ये 5 क्वेश्चन और आपकी प्रिपरेशंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेरे बेटे कि आपको लगना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। आगे वीडियोस में 5 से आगे लेकर के आऊँगा, लॉन्ग वीडियोस, और 2 घंटे की लाइव क्लास चलती है हमारे ऐप के अंदर, और कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर से। दोनों नंबर दिया हुआ बेटा, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से क्या कर सकते हो। हाँ, ऐप के अंदर अगर आप वहाँ से कोर्स बाई करते हो बेटा तो 1050 रुपये आपको वहाँ पे देना पड़ता है प्लेटफॉर्म चार्ज। अगर आपको प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं देना है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्लेटफॉर्म चार्ज सर हमें नहीं देना, हमें आपने तो बताया 999 देना है। क्या बताया आपने कि सर हमें 999 देना, तो मैं आपको उसके लिए भी एक सजेशन दे देता हूँ, देख लो, ध्यान से देख लो, काम आ जाएगा आपका। मैं ढूंढ रहा हूँ, आपके लिए ही ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको भेज दूँ ज़रा, है तो। हाँ, यही रहा QR कोड हमारा, यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। इस QR पे जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पेमेंट करिए, और ये स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अगर शेयर करिएगा तो वहाँ से मैं प्रॉपर आपको ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा और ऐप पे भी ऐड कर दूंगा, प्रॉपर तरीके से वहाँ से कांटेक्ट हो जाएगी। अगर ऐप से आप खुद नहीं चाहते हैं कि सर आप कर दीजिए तो हम कर देंगे सारी चीज़ें। ये हमारे स्क्रीन है, यहाँ से दे सकते हो पेमेंट। यहाँ अगर पेमेंट करोगे आप, इस स्कैनर से पेमेंट करोगे तो आपको सिर्फ 999 पेमेंट करने की ज़रूरत है मेरे बेटे। अगर आप डायरेक्ट ऐप से जाकर करते हो तो वहाँ पे ऐप पे आपको 1050 रुपये जमा करना पड़ता है मेरे बेटे। आ रही बात समझ में? 50 रुपीज़ का प्लेटफॉर्म चार्ज है ऐप के अंदर। मिलते हैं जब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।